दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन पाठ सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के लिए सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न, जो आपके आगामी पेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिनसे हमेशा एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये है वाटर लिली। दोस्तों सिन्हुआ सिन्हुआ भारत के पड़ोसी देश चीन की समाचार एजेंसी है और भारत के पड़ोसी देश चीन के सरकारी दस्तावेज को व्हाइट बुक के नाम से जानते हैं। भूटान की संसद का क्या नाम है? तो भूटान की संसद का नाम या भूटान के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च निकाय का नाम है सोंगडू। देखिए इसमें दोस्तों मालदीव की संसद का नाम मजलिस है और विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा रहा है? तो ये चीन था। दोस्तों चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश ये भी चीन है और दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत का पड़ोसी देश चीन है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है। और लहासा लहासा दोस्तों इसको फारबिडन सिटी या निषिद्ध शहर भी कहा जाता है। बर्मा का नया नाम क्या है? तो आप जानते हैं बर्मा का नया नाम म्यांमार है। और सूर्य किरण क्या है? ऑपरेशन सूर्य किरण। दोस्तों सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो ये रूस है। और नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, आपको बता दें। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था क्या है? आईएसआई। और आईएसआई का पूर्ण रूप होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख देशों की मुद्राएं और राजधानियां। ये प्रश्न अब दोस्तों मुद्रा और राजधानी से संबंधित प्रश्न अब सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। तो कम से कम दो तीन जो है देश और मुद्राएं एक साथ आपको पूछी जाती हैं। आप उनमें से अगर जो एक दो देश की राजधानी और मुद्रा जानते हैं तो सही ढंग से मिलान कर सकेंगे। देखिए सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। हांगकांग का मुद्रा डॉलर है और इसकी राजधानी विक्टोरिया है। ब्रुनेई की मुद्रा डॉलर और बंदर सेरी बेगावन ब्रुनेई की राजधानी है। गुआम की राजधानी अगाना और इसकी मुद्रा भी डॉलर है। ताइवान डॉलर है और राजधानी ताइपे है। सीरिया की मुद्रा पाउंड है और सीरिया की राजधानी दमिश्क। साइप्रस। दोस्तों साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, आप जानते हैं, और साइप्रस की मुद्रा पाउंड है। इराक की मुद्रा दिनार है और इसकी राजधानी बगदाद है। कुवैत की मुद्रा दिनार और कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है। जार्डन की मुद्रा भी दिनार है दोस्तों, जार्डन की राजधानी आप जानते हैं अम्मान। बहरीन की मुद्रा दिनार और इसकी राजधानी या कैपिटल मनामा है। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा यहाँ की रियाल है। कतर की राजधानी दोहा और रियाल मुद्रा है। कंबोडिया में भी रियाल मुद्रा प्रचलित है जिसकी राजधानी नोम पेन है। और यमन यमन की राजधानी दोस्तों साना है, आप जानते हैं, और यमन की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा का नाम रियाल है। भारत की मुद्रा या भारत में मुद्रा का जो स्वरूप है या मुद्रा का नाम रुपया है और राजधानी भारत की नई दिल्ली है। दोस्तों यहाँ पर देखिए नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और रुपया यहाँ का भी नेपाली रुपया जो है मुद्रा है। पाकिस्तान में भी मुद्रा के रूप में रुपया और राजधानी इस्लामाबाद है। श्रीलंका में भी रुपया चलता है, कोलंबो राजधानी है। और इसके अलावा कोलंबो के अलावा श्रीलंका की एक राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे भी है। मालदीव में रुपया चलता है जिसकी राजधानी माले है। और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, जकार्ता इसकी राजधानी है। उत्तर कोरिया की मुद्रा वान है और दोस्तों प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है।
दक्षिण कोरिया में वान मुद्रा प्रचलित है, सियोल इसकी राजधानी है। और अफगानिस्तान में अफगानी मुद्रा है, जिसकी राजधानी काबुल है। दोस्तों इसके अलावा कजाकिस्तान की राजधानी अष्टाना और यहाँ की मुद्रा टेनगे है। चीन में युआन मुद्रा है, बीजिंग राजधानी है। जापान में एन प्रचलित है, टोक्यो इसकी राजधानी है। तुर्की की मुद्रा का नाम लीरा है और तुर्की की राजधानी अंकारा है। बांग्लादेश में जो मुद्रा है उसका नाम टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। देखिए भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है और थिम्पू इसकी राजधानी है। और फिलीपींस में पीसो मुद्रा है, जिसकी राजधानी मनीला है। दोस्तों श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो और विधायी राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। अब आइए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्राएं। देखिए गिनी की मुद्रा है फ्रैंक और कोनाक्रे गिनी की राजधानी है। मेडागास्कर जिसको कि मालागासी भी कहा जाता है, एरियरी इसकी मुद्रा है। और एंटेनानैरिवो मेडागास्कर की राजधानी है। गिनी दोस्तों फ्रैंक है इसकी मुद्रा, कोनाक्रे राजधानी है। आइवरी द कोस्ट फ्रैंक मुद्रा है और यामो उस्क्रो आइवरी द कोस्ट की राजधानी है। कोमोरास की मुद्रा फ्रैंक है, मोरोनी फ्रैंक मोरोनी। देखिए फ्रैंक जो है दोस्तों मुद्रा है कोमोरास की और मोरोनी इसकी राजधानी है। बुर्किना फासो की राजधानी क्वागादोइगो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। टोगो की राजधानी लोमे है और यहाँ भी फ्रैंक मुद्रा है। और लाइबेरिया की मुद्रा डॉलर है। मोनरोविया लाइबेरिया की राजधानी है। केन्या में सीलिंग मुद्रा है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। सोमालिया की मुद्रा सीलिंग और मोगादिशु इसकी राजधानी है। तंजानिया में भी सीलिंग मुद्रा है, डोडोमा इसकी राजधानी है। और अल्जीरिया की मुद्रा दिनार है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। ट्यूनीसिया की मुद्रा दोस्तों ये दिनार है और ट्यूनीसिया की राजधानी है। लीबिया में भी दिनार मुद्रा है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। और मिस्र में पाउंड का प्रचलन है, काहिरा इसकी राजधानी है। सूडान की राजधानी खार्तुम है और पाउंड मुद्रा है। मॉरिशस में दोस्तों पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है और मॉरिशस में भारत की तरह रुपया वहाँ पे प्रचलन में है। सेशेल्स में रुपया है और विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है। अंगोरा की राजधानी लुआंडा और क्वांजा मुद्रा है। घाना में सीडी, देखिए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं बल्कि सीडी जो है घाना की मुद्रा है और घाना की राजधानी अक्रा है। मोरक्को की राजधानी रबात है और यहाँ पे दिरहम मुद्रा का प्रचलन है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है, पुला मुद्रा है। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है और मेटिकल मुद्रा यहाँ पर मोजाम्बिक में प्रचलित है। जाम्बिया की मुद्रा क्वाचा है और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नाइजीरिया की मुद्रा दोस्तों नायरा और अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका में रैंड मुद्रा है, प्रिटोरिया और केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां हैं। युगांडा की मुद्रा सीलिंग है और कंपाला युगांडा की राजधानी है। अब आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका और कैरोबियन सागरी देश, उनकी मुद्रा और राजधानी। कनाडा की मुद्रा डॉलर और राजधानी ओटावा। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की मुद्रा डॉलर और किंग्सटाउन सेंट विंसेंट की राजधानी है। वर्जिन द्वीप समूह की मुद्रा डॉलर और चारलोटे अमाली वर्जिन द्वीप समूह की राजधानी है। क्यूबा की मुद्रा पीसो और राजधानी हवाना। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन और नूक ग्रीनलैंड की राजधानी है। मैक्सिको की मुद्रा पीसो है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। दोस्तों कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है और मुद्रा कोलन है। अल सल्वाडोर की मुद्रा कोलन और राजधानी सान सल्वाडोर है। ग्वाटेमाला क्वाटजाल मुद्रा है, ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है। निकारागुआ में न्यू कार्डोवा मुद्रा और मानागुआ निकारागुआ की राजधानी है। नीदरलैंड एंटिल्स गिल्डर मुद्रा है और बिलमेस्टेड जो है नीदरलैंड इंटल्स की राजधानी है। पनामा में बालबोआ मुद्रा है, पनामा सिटी इसकी राजधानी है। हैती दोस्तों गोल्डे मुद्रा और राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। और संयुक्त राज्य अमेरिका आप जानते हैं डॉलर और वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के बारे में आइए जानते हैं। गुयाना की मुद्रा डॉलर और राजधानी जॉर्ज टाउन है। कोलंबिया की मुद्रा पीसो, बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। चिली की मुद्रा है पीसो, सेंटियागो चिली की राजधानी है। उरुग्वे की मुद्रा पीसो और उरुग्वे की राजधानी
मोंटेवीडियो है। सूरीनाम की मुद्रा दोस्तों डॉलर है और परामारिबो जो है सूरीनाम की राजधानी है। पेरू की मुद्रा न्यूवो सोल है, ये देखिए, और लीमा पेरू की राजधानी है। ब्राज़ील की मुद्रा रियल और ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। बोलीविया में दोस्तों बोलीवियानो मुद्रा है, लापाज बोलीविया की राजधानी है। पराग्वे की मुद्रा गुआरानी और असनसियान जो है पराग्वे की राजधानी है। इक्वाडोर में डॉलर है और क्विटो राजधानी है। अर्जेंटीना में अर्जेंटीना पेसो चलता है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और वेनेजुएला दोस्तों बोलीवर मुद्रा है और वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। अब आइए देखते हैं यूरोपियन महाद्वीप के देश, उनकी मुद्रा और राजधानी। तो यूरोपियन महाद्वीप के काफ़ी देशों में आप जानते हैं यूरो मुद्रा प्रचलित है। लग्जमबर्ग में यूरो, इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग है। बेल्जियम में यूरो मुद्रा है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। फ्रांस यूरो मुद्रा है दोस्तों, पेरिस राजधानी है। स्विट्जरलैंड में फ्रैंक मुद्रा है और बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड में भी यूरो मुद्रा है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। माल्टा में की राजधानी वालेटा है और इसकी मुद्रा यूरो है। ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन जो है ये यूरो समूह से हट गया है। देखिए यूरो मुद्रा को इसने त्याग दिया है और ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है, इसकी राजधानी लंदन है। लाटविया यूरो मुद्रा, राजधानी रीगा है। रूस में मुद्रा रूबल चलती है, मास्को इसकी राजधानी है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे में मुद्रा जो है क्रोन है। स्वीडन की मुद्रा क्रोना है दोस्तों, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और आइसलैंड की मुद्रा क्रोना और रेक्जाविक जो है आइसलैंड की राजधानी है। सान मारिनो में यूरो मुद्रा है, इसकी राजधानी भी सान मारिनो है। इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन है और यूरो मुद्रा है। जर्मनी में यूरो मुद्रा, इसकी राजधानी बर्लिन है। यूनान में यूरो और राजधानी एथेंस है। लिथुआनिया में यूरो मुद्रा का प्रचलन है और विल्नियस जो है लिथुआनिया की राजधानी है। फिनलैंड में दोस्तों यूरो मुद्रा का प्रचलन है और हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, यहाँ पर भी यूरो मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यूरो मुद्रा ऑस्ट्रिया में प्रचलित है। बुल्गारिया दोस्तों, बुल्गारिया की मुद्रा लेव है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। पोलैंड में ज्लोती मुद्रा है और वारसा इसकी राजधानी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, यहाँ पर फ्लोरिंट मुद्रा जो है आधिकारिक मुद्रा है। अब आइए देखते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश जो है लैंड लॉक्ड है, यानी मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ राज्य है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में से जो कर्नाटक है इसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। दोस्तों गुजरात के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र है। गोपालपुर समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? गोपालपुर उड़ीसा में स्थित जो है बीच है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ पे पूछा है कि झारखंड किस गोलार्ध में है, तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश के हस्तकला केंद्रों का नाम जो है वो मृगनयनी है और महाराष्ट्र में सबसे उच्च स्थान जो है ये कलसूबाई है। कलकत्ता पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में मडकू द्वीप की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो ये है मसीही मेला। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मखदूम कुंड राजगीर बिहार में स्थित है। और प्रसिद्ध मासाई गुफा किस राज्य में है? तो मासाई गुफा मेघालय में स्थित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पूछा जाता है, ये किस घाट में स्थित दर्रे हैं? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित दर्रे हैं। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये आपका पुणे में स्थित है। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पणजी में है। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये नई दिल्ली में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दोस्तों नेशनल साइंस सेंटर जो है नई दिल्ली में स्थित है।
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय आपके चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो दोस्तों ये भोपाल में स्थित है। और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड ये भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। और मिजोरम की राजधानी एक आध बार पूछा है, ये आइजोल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलांग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य, इसकी राजधानी देहरादून है। और वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज कहाँ पर है? कोयम्बटूर में स्थित है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और थल सेना का शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ASPT ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और भारत में जमशेदपुर शहर का नाम JN टाटा यानी जमशेद जी नसरवान जी टाटा के नाम पर पड़ा है। न्यूजीलैंड, दोस्तों न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। साउथ का ब्रिटेन न्यूजीलैंड है। दोस्तों यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है झारखंड राज्य में स्थित है। और रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। आपके लिए एक प्रश्न है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में खुला था। और भारत का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में है। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान ये कहाँ पर है? बागपत उत्तर प्रदेश। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित है। हजरत बल मंदिर में केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारतीय शहर अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, इसको हिलती मीनारों वाली मस्जिद भारतीय शहर अहमदाबाद में है। शांति निकेतन कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों ही लखनऊ में स्थित हैं। आइए देखते हैं भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तथा विधान परिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों संसद जो है ये संघीय सरकार का विधायी अंग है। और संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक याद रखिएगा, संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया और शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा, दोस्तों राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों की मनोनयन का जो संदर्भ है वो अनुच्छेद 80(1) में वर्णित है। दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी विघटित या भंग नहीं होती है। और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं, अनुच्छेद 89(2) के अंतर्गत। अब आइए लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें, ये कई बार पूछा है। तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 330 में इसका वर्णन है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और लोकसभा सदस्य के लिए उसकी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल, दिवालिया या अपराधी न हो और किसी लाभ के पद पर न हो। अगला है लोकसभा। दोस्तों इसकी प्रकृति अस्थायी सदन की है, यानी ये एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। और लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है।
आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। और दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और लोकसभा में कोरम पूछता है, तो लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग यानी 55 सदस्य होता है। केंद्र के में लोकसभा और राज्यसभा के तरह ही राज्यों में विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषदों का प्रावधान है। देखिए, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जिसको विधायक हम लोग कहते हैं, 5 वर्ष होता है। और विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। और विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दोस्तों, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 2 राज्य ऐसे हैं, गोवा और मिजोरम, जहां पर गोवा में 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे राज्य हैं। दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष, तो देखिए, विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और कोई विधेयक, देखिए, धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और केंद्र सरकार में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधानसभाओं में इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इससे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। पहले तो यही पूछा जाता है किस अनुच्छेद में संसद विधान परिषद के गठन और विघटन का प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 169। दोस्तों, विधान परिषद यदि किसी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य बहुमत से पारित कर दिया जाए, तो विधानसभा का गठन या इसका विघटन किया जा सकता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। दोस्तों, सामान्य जागरूकता के अंतर्गत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये महत्वपूर्ण तिथि है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस भारत में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस से अलग है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारत में और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी आप जानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस, 21 फरवरी दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी आप जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी की तिथि क्यों मनाई जाती है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च की तिथि विश्व रंगमंच या थिएटर दिवस के रूप में, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च दोस्तों शहीदी दिवस है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी या तपेदिक दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है।
17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल महत्वपूर्ण तिथि है, विश्व पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 1 मई विश्व मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस तथा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई ये विश्व रेड क्रॉस दिवस है और 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 21 मई ये महत्वपूर्ण दिवस है, आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी अभी नया शुरू हुआ है। 21 जून के तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना, और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन है। 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, और आपको बताना है कि कौन सा देश 15 अगस्त को भारत के अलावा ऐसा है जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और हमने चर्चा किया था हिंदी दिवस के बारे में। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर की तिथि पर मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और वायुसेना दिवस भारत में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन। देखिए यहाँ पर विश्व के प्रमुख संगठन रेड क्रॉस है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, श्रम संगठन इंटरपोल, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अरब लीग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन सब की स्थापना कब हुई थी आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवसों में आइए देखते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस तथा 16 अक्टूबर ये महत्वपूर्ण है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र या यूएन स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को विश्व या राष्ट्रीय एकता दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को, और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, और इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था और इस कारण इस तिथि को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में, 4 दिसंबर नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 7 दिसंबर को झंडा दिवस सशस्त्र बलों का और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। 19 दिसंबर दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस, आपको सन बताना है कि किस सन में गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगाली जो है सत्ता से। 23 दिसंबर को किसान दिवस जो कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय पर्यटन स्थल। प्रमुख भारतीय पर्यटन स्थल देखिए, पर्यटन स्थलों में आराम बाग ये आगरा में स्थित है और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था।
फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आगरे का किला आगरा में है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और जहांगीर महल आगरा का किला आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। दोस्तों मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर है? ये आगरा में है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और ताजमहल ये भारत के लिए या भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है, आगरा में है, शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और नूरजहां द्वारा अपने पिता के यादगार में इसको बनवाया गया था और ये सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत रही है। शीश महल आगरा में है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। चीनी का रौजा आगरा में अफजल खान आलमी ने इसका निर्माण करवाया था। खास महल शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में स्थित है। और जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था, जो कि आगरा में है। आनंद भवन मोतीलाल नेहरू की जो है संपत्ति रही है, ये प्रयागराज में है। और अकबर का किला प्रयागराज में अकबर द्वारा निर्मित करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, चंदेल राजा विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। और मदन महल किला जबलपुर में राजा मदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। धार का किला धार मध्य प्रदेश में राजा भोज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। जहांगीर महल ओरछा में वीर सिंह देव ने निर्माण करवाया। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। लाल बाग हैदर अली द्वारा निर्मित है, बंगलुरु में स्थित है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि अजमेर में स्थित है। अगला आइए देखते हैं दोस्तों पर्यटन स्थलों में। देखिए पर्यटन स्थल और जो बाकी बचे पर्यटन स्थल थे उसमें जंतर मंतर ये जयपुर में स्थित है, सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और नाहरगढ़ किला आपका जयपुर में स्थित है, सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। हवा महल जयपुर में है, बहुत ही प्रसिद्ध है और ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पेट परीक्षा जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। 24 अगस्त को आयोजित होने वाली पेट परीक्षा के लिए सामान्य जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, सामान्य जागरूकता से संबंधित एक वीडियो और है हमारे पास। उसके बाद दोस्तों हम पेट परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराएंगे, जो आपके आगामी परीक्षा में आपका मूल्यांकन और तैयारी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।